क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली। फिर ये टेक्स्ट है, इसको केयरफुली रीड करना है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय। तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ, ये तो सबको पता होगा। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है। F21 है, 2 पर जो चार्ज लगेगा 1 के द्वारा, ये इसको बाहर की तरफ भेजेगा। F12 है, जो 1 पर चार्ज 1 पर फोर्स लगेगा 2 के द्वारा, ये भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है। वेयर F डिनोट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो ये दो चार्ज हैं आपके पास, Q1 और ये क्या है, Q2, दोनों R के डिस्टेंस पर सेपरेटेड है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में है तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी होगा फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस इज अ वैक्यूम एंड मे बी टेकन टू बी एयर प्रैक्टिकली। तो वहाँ वैक्यूम होता है लेकिन हम वहाँ पर प्रैक्टिकली एयर मान सकते हैं, क्योंकि एयर हर जगह प्रेजेंट होती है। इफ़ फ्री स्पेस इज रिप्लेस बाय अ मीडियम। अब क्या हुआ कि फ्री स्पेस को रिप्लेस कर दिया मीडियम से, देन एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो समझो आप, अगर वहाँ पर वैक्यूम की बात करता है, वैक्यूम की, तो वैक्यूम में फॉर्मूला होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैक्यूम से लियाकर उसको कहीं भी मीडियम में रख दिया, वाटर में, किसी भी चीज़ में, तो F जो मीडियम में फोर्स होगा, ये वैक्यूम में है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के से, तो एप्सिलॉन नॉट के। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FM = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q1 Q2 बाकी सब सेम रहेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। वेयर के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर देखो, इसकी जगह आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। मीन्स एप्सिलॉन किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन नॉट के। तो के की वैल्यू किसकी हो जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, के की। पार्ट ए पढ़ते हैं इसका। इन कूलम्ब्स लॉ ये है। देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। ये जो के है ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। पहला, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस के लिए तो अलग से फैक्टर आ गया आर का, तो ये तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स एफ भी अलग आ गया, ये भी नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, ये भी अलग आ गया, इस पर भी नहीं होगा। तो जो के है वो किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में हमने क्या मीडियम भरा है। अगर वैक्यूम है तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम है तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये बड़ा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ऑफ द फ्री स्पेस। तो आपको इसके डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर F, 4 पाई आर स्क्वायर F। तो वैल्यू पुट कीजिए, एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज की क्यू का फॉर्मूला होता है IT, मीन्स I की होती है A, T की होती है T। 2 बार लिखा है तो A2 T2 अपॉन 4 पाई की कुछ नहीं होगी, R की L2, और फोर्स की होती है ML T-2। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई M-1। देखिए किस में आ रहा है M-1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में से है। L देखो 2 और 1 कितना आ गया 3, तो L-3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ जाएगा। आगे आप सोल्व कर लीजिए, T2 और ऊपर जाएगा T4 और A कितना है 2 है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन आपकी आ जाएगी M-1 L-3 T4 A2।
क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। एफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। जो चार्ज हैं दोनों 1 कूलम के हैं और डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर। तो इससे तो यही हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁹ मीटर। तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन आपके पास, सॉरी फोर्स है तो क्या आएगा, न्यूटन। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। सी पार्ट, टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो चार्जेस हैं आइडेंटिकल, रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स इक्वल टू 10 mg वेट व्हेन दे आर 0.6 मीटर अपार्ट इन एयर। जी की वैल्यू इतनी दी है, वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज। तो आपको क्या बताना है, एफ निकालना है। फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स 9 इंटू 10⁹ रिपेल ईच अदर विद फोर्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अच्छा, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, सही है। मतलब यहाँ पर आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है ईच चार्ज की। आइडेंटिकल है तो दोनों एक जैसे हैं। तो फॉर्मूला है एफ का, एफ यहाँ दिया है 10 mg वेट। तो सबसे पहले mg को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोग्राम वेट में बनाइए इसको। तो फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, 10। mg को ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे 10⁻³ और ग्राम को किलोग्राम में करेंगे 10⁻⁻6। और g की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी वेट। तो g की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो ये आ गया फोर्स इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर कितना दिया है, 0.6 का होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, 10⁻⁻4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आया 9 इंटू 10⁹। इसको ऐसे ही सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। 10 की पावर देख लीजिए कितना आ रहा है, ऊपर बचा 10⁻⁻13 फिर 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन 9 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मिलीग्राम नहीं होगा, अगर ग्राम से आएगा तो आंसर ठीक आएगा। इसका देखना है, एक बार ग्राम वेट दिया है अगर तो क्या आएगा, 10⁻³ आएगा। ये 10⁻³ तो ये बन गया आपका 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1। इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। क्यू, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है तो क्यू की आएगी 10⁻⁻5 इंटू 0.6 अपॉन कितना आ गया 3, इससे कट गया 0.2 टाइम। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 या 2 इंटू 10⁻⁻5 या 2 इंटू 10⁻⁻6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 2 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 2 माइक्रो कूलम। तो कितना आंसर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 2 माइक्रो कूलम। इसका और पार्ट देखते हैं। कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट क्लोजली रिसेंबल विद। तो ये जो आपके पास कूलम्स लॉ होता है फोर्स का, ये मोस्ट रिसेंबल होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसके जैसा होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।